एक दिन एक कॉमेडी शो का हल्का फुल्का वीडियो वायरल होता है और अगले ही दिन उसी वीडियो में दिखने वाली महिला, जो असल में एक घरेलू नौकरानी है, सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग कर देती है। ये कहानी है भारती सिंह और उनकी नौकरानी मनीषा की, जहां एक रील से शुरू हुई मस्ती अब एक कानूनी धमकी और ब्लैकमेलिंग में बदल चुकी है। क्या मनीषा को सच में जबरदस्ती वीडियो में डाला गया था, या ये सब एक प्लान था मशहूर होने और फिर सेलिब्रिटी से पैसे वसूलने का? और जब सामने आती है रूपा दीदी की गवाही, जो कहती है मनीषा खुद वायरल होना चाहती थी, तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि वीडियो कैसे बना, सवाल ये है 1 करोड़ रुपए की मांग क्या जायज थी? कहते हैं वायरल होना आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। किसी की किस्मत बन सकती है, किसी का करियर उड़ सकता है और कभी कभी किसी का नाम बदनाम भी किया जा सकता है, बस एक वीडियो से। कुछ ऐसा ही हुआ भारत की सबसे मशहूर महिला कॉमेडियन भारती सिंह के साथ, जिनकी नौकरानी मनीषा ने एक दिन अचानक 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी, और वो भी एक हल्के फुल्के कॉमेडी शो में शूट हुए एक रील को आधार बनाकर। पूरा मामला शुरू होता है भारतीय सिंह के घर से, जहां एक आम दिन चल रहा था। घर का माहौल हमेशा की तरह मस्ती भरा था और मनीषा, जो पिछले कुछ महीनों से भारती के घर पर काम कर रही थी, रोज की तरह साफ सफाई और रसोई में लगी हुई थी। उसी दौरान भारती ने मुस्कुराते हुए एक सवाल पूछा, तू बता तेरा फेवरेट एक्टर कौन है? मनीषा ने तुरंत जवाब दिया, स्मार्थ जुरैल। समर्थ नाम है शायद। वाह क्या! ये वही समर्थ है जो लाफ्टर सैफ शो में पहले से ही बतौर एक्टिंग में हिस्सा ले रहे हैं और टीवी इंडस्ट्री में एक चर्चित नाम बन चुके हैं। भारती ने फौरन मजाकिया अंदाज में कहा, अरे वाह, तेरा सपना तो आज पूरा हो जाएगा, चल तुझे मिलवाते हैं तुझसे। मनीषा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सेट पर जाने और अपने फेवरेट एक्टर से मिलने का मौका कौन छोड़ता है? अगले दिन मनीषा ने अपनी इच्छा से भारतीय और उनकी टीम के साथ शो के सेट पर जाना तय किया। लाफ्टर सैफ का सेट हमेशा की तरह हल्के फुल्के स्किट्स और फनी एक्ट से भरा था। उसी दिन एक एक्ट प्लान हुआ जिसमें मनीषा और समर्थ को एक फन सीन में साथ दिखाया जाना था। समर्थ ने मजाक में मनीषा को गोल गोल घुमा दिया और कैमरे में एक प्यारा सा कॉमिक मोमेंट कैद हो गया। रील बनी, एडिट हुई और भारती की सोशल मीडिया टीम ने वो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। रील वायरल हो गई, लेकिन जैसे ही वायरलिटी ने पंख फैलाए, कहानी पलट गई। वीडियो मनीषा के झारखंड वाले घर तक पहुंचा। वहां से तुरंत कॉल्स आने लगे, ये क्या कर रही है तू? ये कौन सी हरकत है? मनीषा, जो एक दिन पहले खुश थी, अब उसके चेहरे पर डर था। परिवार वालों ने उसे धमकाया, समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे? मनीषा ने तुरंत भारतीय से बात करना बंद कर दिया और झारखंड लौट गई। और फिर वहीं से एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। उसके घर वालों ने भारती सिंह को कॉल करके कहा, अगर ये मामला यहीं बंद करना है तो मनीषा को एक फ्लैट दे दो या फिर 1 करोड़ रुपए। इस धमकी ने सबको हिलाकर रख दिया। भारती की टीम, जो इस रील को एक सामान्य फनी कंटेंट मान रही थी, अब लीगल राय लेने लगी। मीडिया में खबरें चलने लगी, क्या भारती सिंह ने अपनी नौकरानी का इस्तेमाल किया? क्या ये एक रील नहीं बल्कि एक अपमान था? और सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक जो मनीषा को पीड़ित मान रहे थे और दूसरे जो इसे ब्लैकमेलिंग कह रहे थे। वो मनीषा जो सेट पर अपनी मर्जी से गई, जिसने हंसते हुए वीडियो में हिस्सा लिया, जो कह रही थी, दीदी अब तो मैं भी फेमस हो गई, वही अब कह रही थी कि उसे जबरन वीडियो में डाला गया। ये बदलाव रातों रात हुआ और इसके पीछे था 1 करोड़ रुपए का प्लान। इतना ही नहीं, भारतीय सिंह से कहा गया कि अगर वो ये रकम नहीं देती तो मनीषा का परिवार मीडिया में सामने आकर आरोप लगाएगा, सोशल मीडिया पर और ज्यादा हंगामा किया जाएगा और पुलिस केस तक की धमकी दी गई। भारतीय सिंह अब तक शांत थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मामला तूल पकड़ रहा था। इस बीच कई चैनलों पर ये बात भी सामने आने लगी कि ये पूरा मामला एक बहुत ही सोची समझी चाल हो सकता है। मनीषा को शायद पहले से ही प्लान था कि वो किसी तरह वायरल हो और फिर उससे कुछ बड़ा वसूल करे, जैसे फ्लैट या मोटी रकम, और वायरल वीडियो इसका जरिया बन गया। लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आनी बाकी थी। जहां एक तरफ मनीषा का परिवार 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सिंह अभी भी पूरी तरह खामोश थी। न कोई स्टेटमेंट, न कोई सफाई, न ही कोई इंटरव्यू, एकदम शांत। लेकिन इसी बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरे मामले को पूरी तरह पलट कर रख दिया। ये चेहरा था उसी घर की दूसरी सहायिका, रूपा दीदी का। रूपा कोई मीडिया फेस नहीं है, न कैमरे की आदत है उन्हें और न ही स्टेटमेंट देने की,
लेकिन जब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था और हर तरफ भारतीय सिंह पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब रूपा ने खुद आगे आकर एक सच्चाई बताई जो ना सिर्फ मीडिया को हिला गई बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय को पूरी तरह बदल कर रख दिया। रूपा ने जो कहा वो साफ, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के था। उन्होंने कहा, मनीषा खुद समार्थ जुरेल की दीवानी थी। जब भारतीय मैडम ने उससे पूछा कि उसका फेवरेट एक्टर कौन है तो उसने खुद कहा कि समार्थ। और जब भारतीय दीदी ने मस्ती में कहा कि चल तुझे सेट पर मिलवाते हैं तो मनीषा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो खुद कहती रही कि दीदी मुझे भी वायरल कर दो, मेरी भी रील बनवाओ। रूपा ने आगे कहा, सेट पर जाने के लिए मनीषा ने खुद तैयारियां की थीं। उसने कपड़े चुने, मेकअप किया और खुशी से गई। वहां किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। जब वीडियो शूट हुआ तब भी वो बहुत खुश थी। वीडियो देखकर वो कह रही थी, अब तो मेरी लाइफ बन गई। लेकिन जैसे ही उसके घर वालों को वीडियो दिखा, उन्होंने उल्टा उसे डांटना शुरू किया और वहीं से पूरा मामला पलट गया। रूपा ने एक और चौंकाने वाली बात कही, मनीषा के घर वाले पहले से ये चाहते थे कि उसे कुछ बड़ा मिले। वो पहले भी बोल चुके थे कि भारतीय मैडम को एक फ्लैट देना चाहिए क्योंकि मनीषा उनके यहाँ सालों से काम कर रही है। और अब जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने उसे हथियार बना लिया और सीधी 1 करोड़ रुपए की मांग रख दी। रूपा के इस बयान के बाद मीडिया में तहलका मच गया। अब तक जो चैनल मनीषा की कहानी दिखा रहे थे, उन्होंने अब दूसरी तरफ भी देखना शुरू किया और सोशल मीडिया जो कुछ समय पहले तक भारती को दोषी ठहरा रहा था, अब उसी तेजी से उनके पक्ष में खड़ा होने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया, अगर मनीषा को अपमानित महसूस हुआ था तो शूटिंग के वक्त उसने विरोध क्यों नहीं किया? कैमरे में वह हंस रही थी, एक्सप्रेशंस दे रही थी, ये जबरदस्ती तो नहीं लगती? अगर कोई फ्लैट की मांग करे या 1 करोड़ मांगे, वो तो ब्लैकमेलिंग है ना? इन सवालों ने पूरे मामले को एकदम दूसरी दिशा में मोड़ दिया। अब लोग पूछने लगे, क्या ये वायरल होने की लालच नहीं थी? क्या मनीषा को शुरुआत से ही पता था कि अगर वो कैमरे में आ जाए और कुछ चर्चा हो जाए तो वो अपने घर वालों के साथ मिलकर सेलिब्रिटी से कुछ वसूल सकती है? उधर भारतीय सिंह की तरफ से अब भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। लोग खुद कहने लगे, जिस इंसान ने कभी कोई विवाद नहीं किया, जो हर बार दूसरों को मौका देती है, जो स्टाफ को परिवार की तरह रखती है, वो अचानक ऐसा कैसे कर सकती है? एक तरफ वीडियो था जिसमें मनीषा कैमरे के सामने पूरी खुशी से एक्ट कर रही थी, दूसरी तरफ थे उसके घर वालों के 1 करोड़ रुपए के डिमांड वाले शब्द। और अब जब बीच में रूपा दीदी का बयान आया तो सारी परतें खुलती चली गई। ये भी सामने आया कि मनीषा के घर वाले सिर्फ एक वीडियो से नाखुश नहीं थे, बल्कि उन्हें लगा था कि भारतीय सिंह का नाम इस्तेमाल करके वो कुछ हासिल कर सकते हैं, जैसे फ्लैट, पैसे या मुआवजा। और इसके लिए उन्होंने अपनी ही बेटी को पीड़िता बना दिया। अब ये मामला सिर्फ वायरल वीडियो का नहीं रहा, ये बन गया था एक सोची समझी ब्लैकमेलिंग की कोशिश, जिसमें एक मासूम दिखने वाली नौकरानी को मोहरा बनाया गया ताकि पब्लिक सिंपैथी हासिल की जा सके और सेलिब्रिटी से मोटा पैसा निकाला जा सके। भारतीय सिंह ने इस दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई वकील नहीं भेजा, न ही सोशल मीडिया पर कोई भावनात्मक पोस्ट डाली। उनकी पूरी टीम भी शांत रही और यही चुप्पी सबसे गहरी बात कह गई। सच्चाई को शोर नहीं चाहिए होता। आज जब लोग इस मामले को देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी सीख मिलती है कि अब से कोई भी सेलिब्रिटी जब भी किसी आम इंसान को अपने कंटेंट में शामिल करेगा तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। अब एक हंसी भी बहुत महंगी पड़ सकती है और एक रील 1 करोड़ की कीमत मांग सकती है। शायद यही कारण है कि अब इंडस्ट्री में कई सेलिब्रिटीज अपने वीडियो शूट्स के पहले लिखित सहमति लेने लगे हैं, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि मुझसे जबरदस्ती कराई गई थी। लेकिन ये जो मामला था, इसने ये भी दिखा दिया कि कुछ लोग नाम और पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, एक सच्चा गवाह ही उसे ध्वस्त कर देता है। और इस कहानी में वो गवाह बनी रूपा दीदी, जो न स्टाइल जानती है न मीडिया मैनेजमेंट, बस एक सच्चाई जानती है। उन्होंने किसी स्टूडियो से नहीं, अपने दिल से बात की और आज वही सच्चाई लोगों को समझ आ गई है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि भारतीय सिंह ने मनीषा का अपमान किया, या आपको लगता है कि मनीषा और उसके परिवार ने एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही सच्ची चौंकाने वाली फिल्मी कहानियों के लिए जुड़े रहिए यूनिवर्स एडवेंचर इन हिंदी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल यूनिवर्स एडवेंचर इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मनीषा सही थी या भारती सिंहा। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ यूनिवर्स एडवेंचर इन हिंदी पर।